बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है रिपल टैंक। रिपल टैंक से क्या मुराद है, रिपल टैंक क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कि रिपल टैंक क्या है, ये किस काम आता है और इसका मकसद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पानी की वाटर वेव्स बनाने में के लिए इस्तेमाल होती है, वाटर वेव बनाने में इस्तेमाल होती है। एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन वेव्स की खसूसियात को समझने, उन वेव्स की खसूसियात को पढ़ने और समझने के लिए जो उनसे है ना इस्तेमाल होती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक ऐसी डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जो कि पानी की वेव्स को पैदा करने और उनकी खसूसियात को पढ़ने, उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो उनसे है ना मेन चीज आज जो हमने पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर। बेसिकली ये क्या चीज होती है और कैसे जो उनसे इसमें वाटर वेव्स बनती हैं और इसका क्या तरीकाकार होता है। सबसे पहले तो इसका ये ऑपरेटर्स है, ये फिगर में जो उनसा है दिखाया गया। दिस ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज प्लेस्ड हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। ये जो बेसिक है ना, ये एक टेबल है, लेकिन इसकी जो ये टेबल की जो ऊपर वाली ये जो ट्रे है ना, ये जो ट्रे है इसको हम ट्रे बोलेंगे। ये पूरी की पूरी एक ट्रांसपेरेंट शीशे की होती है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा शीशा लगा हुआ है जिसके आर पार जो सा है ना हम देख सकते हैं। यानी कि अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे नीचे जमीन जो है वो नजर आएगी। ठीक है, और इसकी साइडों पे ये जो है ना, ये इसकी साइडों पे ये स्पोर्टें बनी हुई हैं। ये जो उनसी है ना, ये स्पोर्टें बनी हुई हैं। ठीक है, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि ये साइडों में स्पोर्टें बनी हुई हैं और ये नीचे जो उनसा है पूरा का पूरा शीशा है। तो ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, ठीक है, जिसके साइडों पे जो उनसा है ना शीशा है और स्पोर्टें हैं, और ये जो उनसे है ना हाफ मीटर अबव द ग्राउंड, और यानी कि जमीन से जो इसकी ऊंचाई होती है ना, शीशे की ट्रे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, हाफ मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, waves can be produced on the surface of water present in the tray by means of vibrator pedal। यानी कि इस हम क्या करते हैं, हम इस ट्रे के अंदर ये जो इसके इर्द गिर्द ये स्पोर्टें बनी हुई हैं, इस शीशे की ट्रे में हम पानी जो उनसे है ना वो डाल देते हैं, पानी जो उनसे है पानी से भर देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो उनसे है ना ये जो उनसे है ना ये वाला हिस्सा, ये एक वाइब्रेटर है। साइड पे एक स्टैंड लगा हुआ है, इस स्टैंड के जरिए से यहाँ पे मैंने ना एक वाइब्रेटर जो उनसे ना लगाया हुआ है, और इस वाइब्रेटर के साथ एक लकड़ी लगी हुई है, और ये लकड़ी जो उनसी है ना बिल्कुल पानी की सतह से थोड़ा सा ऊंची है। ठीक है, और ये वाइब्रेटर है बेसिकली, और ये वाइब्रेटर जो उनसे है ना, वाइब्रेटर की तारें यहाँ से एक पावर सप्लाई के अंदर लगी हुई हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूं तो ये वाइब्रेटर मूव करना शुरू करता है। वाइब्रेटर, अब बेसिकली वाइब्रेटर होता क्या है, वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन द वुडन प्लेट over the tray such that its lower surface just touches the surface of the water। वाइब्रेटर जो होता है ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑसिलेटिंग मोटर होती है, यानी कि एक मोटर होती है, और जब इसको यहां से ऑन करते हैं ना तो ये वाइब्रेट करती है, मूव करती है। जब ये मूव करेगी ना तो इस वाइब्रेटर के साथ एक लकड़ी की ट्रे लकड़ी की एक प्लेट लगी हुई है, लकड़ी की। ठीक है, और ये बिल्कुल पानी की सतह से बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर होती है। ठीक है, सच दैट, इस तरह ऊपर होती है कि इट लोअर सरफेस जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर, के इस लकड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो सिर्फ टच कर रहा होता है पानी को। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे ही मैं यहां से वाइब्रेटर को ऑन करता हूं तो क्या होगा, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव। ये जो वुडन प्लेट है ना ये मूव करेगी ऊपर नीचे। जब ये ऊपर नीचे मूव करेगी ना तो ये पानी की सरफेस को टच करेगी, और जब ये पानी की सरफेस को यूं टच करेगी ना, टच करेगी नीचे, ठीक है, तो पानी टच करेगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। इस तरीके से जब ये पानी की सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो उससे क्या होगा कि पानी के अंदर यहाँ पे वेव जो उनसी है ना वो प्रोड्यूस होंगी। यानी कि यहाँ पे जो उनसी है ना वेव्स जो उनसी हैं इस तरह
इस तरह वेव्स जो सी है ना वो बनना शुरू हो जाएंगी पानी के ऊपर, ठीक है, और ये आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। On setting the vibrator on, this wooden plate start vibrating on generate water waves consisting of straight wave front. An electric bulb is hung above the tray. एक इस ट्रे के बिल्कुल ऊपर एक बल्ब जो है ना, ये देखो, ये एक बल्ब है, ये बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना वो लगाया गया होता है, ठीक है। An electric bulb is hung above the tray to observe image of water waves on the paper और screen. यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो इसके नीचे ये जो सरफेस है नीचे वाला, यहाँ पे आप यूं कह लो कि एक व्हाइट कलर की स्क्रीन जो सी है या व्हाइट कलर का पेपर जो है वो नीचे रख दिया जाता है इस बिल्कुल जमीन के ऊपर। और जब यहाँ से ये जो इसकी रोशनी जब जो सी है इन वेव के अंदर से गुजरती हुई जाती है ना, तो यहाँ पे जो है ना वेव्स के पैटर्न जो है ना नीचे व्हाइट जो कलर की जो स्क्रीन होगी, यहाँ पे जो सी है ना हमें वो वेव्स के मुख्तलिफ पैटर्न जो से हैं वो नजर आएंगे, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव ऑन द पेपर और स्क्रीन। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ वेव्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइन रिस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन। तो क्या होता है कि देखो, जब यहाँ पे एक क्रस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जब एक क्रस्ट प्रोड्यूस होगा, वेव बनेगी, तो जाहिर बात है एक क्रस्ट प्रोड्यूस होगा और एक ट्रफ प्रोड्यूस होगा। क्रस्ट क्या होता है, जब वेव यानी कि जब वेव यूं आएगी तो ये क्रस्ट आ गया, और जब वेव यूं नीचे की तरफ गई तो ये ट्रफ आ गया। तो जब एक क्रस्ट यानी कि ये जो सा है ये क्या है, ये है क्रस्ट। जब एक क्रस्ट प्रोड्यूस होता है तो नीचे एक जो सी है बिल्कुल व्हाइट लाइन बनती है, और जब एक ट्रफ आता है, जब एक ट्रफ प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रफ। जब एक ट्रफ बनता है तो उससे क्या होता है कि एक डार्क लाइन जो सी है ना नीचे प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह ब्राइट और डार्क लाइंस जो सी हैं वो नीचे स्क्रीन के ऊपर बनती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी आपको यहाँ तक ही आपने फिलहाल इसको करना है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से एक मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ बेसिकली कि इसके अंदर कुछ जो मेन पॉइंट्स है ना उनको आपने बेसिकली याद रखना है, ठीक है। और उनको याद रखते हुए जो है ना आपने इसको स्टडी करना है। वो 3-4 पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। जैसे कि रिपल टैंक क्या है, सबसे पहले तो रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ऐसी डिवाइस जिससे हम वाटर वेव बनाते हैं, पानी की वेव्स बनाते हैं और उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसमें टोटल आप यूं कह सकते हो कि टोटल 4 चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं, ठीक है। नंबर 1 एक है जी शीशे की ट्रे है जो कि 1/2 मीटर जो सी है सर्फ जमीन से ऊंची होती है, ठीक है, और साइडों पे इसके स्पोर्टें लगी होती हैं ताकि पानी जो सा है इसके अंदर ठहर जाए। नंबर 1 एक शीशे की ट्रे हो गई। नंबर 2 जो सा है इसके अंदर एक वाइब्रेटर होता है, उस वाइब्रेटर के साथ एक लकड़ी की प्लेट लगी होती है, और साइड पे स्टैंड के थ्रू जो सा है ना ये वाइब्रेटर को हम लटका देते हैं बिल्कुल पानी की सतह से ऊपर। और जब हमने वेव्स बनानी होती हैं तो हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर को यहाँ से ऑन करते हैं। जैसे ही वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, वाइब्रेटर इस पानी की सरफेस को टच करता है। जब ये वाइब्रेटर पानी की सतह को सरफेस को टच करता है तो ऊपर नीचे मूव करता है, तो उससे क्या होता है, पानी के अंदर वेव प्रोड्यूस होती हैं। अब पानी की वेव्स को देखने के लिए, उसका मुशाहिदा करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए एक बिल्कुल इस ट्रे के ऊपर जो है ना एक बल्ब लगाया जाता है, बिल्कुल ऊपर से, जैसे एक बिलियर्ड की टेबल होती है ना उसके ऊपर जो बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, वैसे ही बिल्कुल ऊपर बल्ब लगा होता है। और जैसे ही उसकी रोशनी जो सी होती है इन वेव्स में से जब गुजरती है तो नीचे वाला जो सरफेस है ना, यहाँ पे एक यूं कह लो कि व्हाइट कलर की स्क्रीन या व्हाइट कलर का पेपर मैंने नीचे बिछाया हुआ है, उस व्हाइट पेपर के ऊपर जो सा है ना ये पैटर्न्स बनते हैं, डार्क और व्हाइट लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि फिलहाल आपने इसको करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस रिपल टैंक की डेफिनेशन और रिपल टैंक का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन क्या है, रिपल टैंक होता क्या है, और रिपल टैंक बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका ऑपरेटस क्या है, ठीक है, और इसमें वेव्स कैसे बनती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। ये जो है ना ये आज आपका टॉपिक है। तो यहीं तक आपने इसको, यहाँ तक इसे कंप्लीट करना है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई पहली लाइन, ठीक है, ये पहली लाइन जो सी है इसकी ये डेफिनेशन हो गई। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका क्या हो गया, ऑपरेटस, ठीक है। ऑपरेटर्स कह दो या इसकी वो कह दो, कंस्ट्रक्शन कह दो, ठीक है। तो ये आपने करना है आज, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।